हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। वेरिफिकेशन के क्या लिए है, वेरिफिकेशन के लिए आपके ये डॉक्यूमेंट लग रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो इसको नोट कर लेना। और दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन छात्रों के नंबर इस बार थोड़े बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर अगर आपके जैसे बढ़ेंगे तो जैसे अभी इस बार सिलेक्शन मेरे पर नहीं हो पाएगा ऐसा सोच रहा हो, तो देखो भाई इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, तो नंबर भी इस बार थोड़े बढ़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपका थोड़ी ये कि डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी इस बार। ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं रख रहे हैं। डॉक्यूमेंट ये तैयार रख लो भाई, हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी पेन निकाल के बैठ जाना और कुछ डॉक्यूमेंट के नाम लेंगे तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये कि 10 प्लस टोटल हैं आपके, तो उसमें से नंबर वाइज आपको देखो दो दो तीन तीन करके आपको बताएंगे। पहली तो ये कि हाई स्कूल का चाहिए आपको, हाई स्कूल की क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए आपको। हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए या फिर सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट को हिंदी में सनद कहते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि आपको ये कि बोर्ड की तरफ से शायद दोनों जॉइंट करके दिया जाता है, एक ही साथ में मिल जाता है, या अलग अलग हो जैसा भी आपको मिला तो दोनों लेके जाना है। और इंटरमीडिएट के भी यही हाल है, इंटरमीडिएट में भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट को हिंदी में सनद कहते हैं वैसे तो फिर अलग अलग मिला हो तो अलग अलग लेके जाना पड़ेगा कि इकट्ठा करके रख लो। अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक, ग्रेजुएशन ऑल ईयर, जैसे कि आपने आपका तीसरा पॉइंट नोट कर लो, ग्रेजुएशन ऑल ईयर या फिर सेमेस्टर ईयर जितना भी जो किया है। जैसे कि आपने जैसे बीएससी 3 साल का होता है। ठीक है, तो हर साल में जो फर्स्ट साल पहली जो बीएससी फर्स्ट किस साल में की, सेकंड किस साल में की, थर्ड किस साल में की, या बीए भी कर रहे हो, ठीक है, या बीकॉम भी कर रहे हो, तो इन सब के मतलब आपको वो ले जाना पड़ेगा कि पहले साल कब कब किया, तो ये सब तीनों आपको ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, इनके तीन तीन। चलो भाई, तीन तीन पॉइंट यहाँ पे बताते चलेंगे। पहले में हाई स्कूल की मार्कशीट, दूसरे में इंटरमीडिएट की हाई स्कूल, तीसरे में आपकी यही आपका लगेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन ऑल ईयर जो आपने किए ग्रेजुएशन किया हो बीएससी बीकॉम या बीए से, तो वो आपका लगेगा। और फाइनल ईयर के भी ले जाना। ठीक है, हाँ नोट करके रख लो सब, चौथा पाँचवा छठा, तीन तीन पॉइंट करके बताएंगे तो आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चलो भाई, अब ये कि बीएड बीपीएड की अगर आपको वो भी हो मार्कशीट हो तो वो भी लेके आपको तैयार रखना है। ठीक है, ये सब आपको होनी चाहिए मार्कशीट, तब तैयार रखना। ठीक है, और चौथा चीज़ क्या, एडमिट कार्ड तो आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये कि जैसे कि कोई आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का प्रयोग तब किया जाएगा जब आप टीजीटी से प्रमोट होकर पीजीटी में जाएंगे। हालांकि 3-4 साल बाद प्रमोट होते हैं, लेकिन हाईएस्ट अगर इसी टाइम आप ज्वाइनिंग के टाइम मतलब इसी डॉक्यूमेंट में अगर लगा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उस समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी ये लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट लगानी पड़ेगी कि आपने क्या क्वालिफिकेशन की है। ठीक है, टीजीटी से पीजीटी में प्रमोट होने पर ये क्वालिफिकेशन मांगी जाती है क्योंकि। चलो भाई, अब ये कि अभी लगा दीजिए कि ज़्यादा बेहतर है। तो 6 पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट है, रुकना एक मिनट, 7वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है। तो ध्यान समझना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट शपथ पत्र होता है, एफिडेविट। शपथ पत्र आपका क्या होता है, एफिडेविट होता है। तो एफिडेविट आपको बनवा लेना। ठीक है, अगर ये भी कि कहीं कहीं बहुत लोगों के एफिडेविट में कुछ गलती होती है, माता पिता का नाम गलत हो या कुछ भी गलत होता है, ठीक है, एफिडेविट में, तो आप लोगों को एक शपथ पत्र बना लीजिएगा या फिर एफिडेविट सही से सुधरवा लीजिएगा। एफिडेविट तुरंत बिल्कुल तैयार रखिएगा, क्योंकि देखो कट ऑफ कम जा सकती है, आपके भी चांस बहुत ज़्यादा बनने के भी हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि कम मार्क्स से ज़्यादा चांस, देखो काफ़ी लोग सेलेक्ट भी होंगे इस बार, तो वो भी डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। और जिनके थोड़े थोड़े कम नंबर भी है वो भी तैयार रखिएगा, क्योंकि समझ गए होंगे इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। अदर यूट्यूब ने भी कहा है, मेरे कहने से तो कुछ ना होता, पर सभी यूट्यूबर ने कहा है रिजर्वेशन फॉर्म भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसे कास्ट वाइज होता है आपका रिजर्वेशन फॉर्म, वही कास्ट के लिए। ठीक है, तो 9वां ये हो गया। अब 10वां पॉइंट सुन लो भाई, अब जल्दी जल्दी आपको बता दें। अब दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान से बता कि किन किन छात्रों को जैसे नंबर बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। अगर नंबर बढ़ा पाएँ तो बढ़ा पाएँ, दिखाते हैं अभी प्रूफ। ठीक है, चलो भाई 9 पॉइंट हो गया आपका, 10वां पॉइंट बता दिया अब आपको। ठीक है, चलो भाई, अब ये कि आईडी प्रूफ होनी चाहिए, मतलब एक प्रकार से आईडी प्रूफ के अंतर्गत आपका यही पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, नहीं तो आधार कार्ड हो। ठीक है, या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी लग सकता है। ठीक है, तो बस। और 11वें नंबर में क्या है कि 11वां नंबर ये कि एफिडेविट में कोई मतलब जैसी गलती हो तो सही वही करवा लेना आप लोग, दिक्कत हो, नहीं तो आपको शपथ पत्र भी एक बन जाता है। ठीक है, अब ये है कि देखो, हाँ 11वें नंबर में ये भी है, और 12वें में ये भी कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है, उनकी तरफ से वो लोग खुद करते हैं, शायद 150 रुपये भी लेते हैं उसके लिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा आपका, उसका लगेगा। ठीक है, तो वो बात की बात है, लेकिन ये कि इतने मैंने आपको 10 प्लस तक लगभग बता दिए डॉक्यूमेंट, इतने ही डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके लगेंगे, तो बिल्कुल तैयार रहिना इस बार। ठीक है, वो आपका रिजर्वेशन फॉर्म वो कास्ट के लिए AWS OBC SC ST कास्ट के लिए लगता है। ठीक है, चलो भाई, अब मेरे हिसाब से आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन सबको आप रख लेना एक कोने में कहीं अच्छी तरह, कभी भी मतलब कि अब काम आएगा आपका, क्योंकि आपको पता है टीजीटी का
टीजीटी का आपका रिजल्ट फर्स्ट वीक में आने वाला है अक्टूबर के, यही कि 7 अक्टूबर तक आएगा मेरे हिसाब से, 10 अक्टूबर के आसपास आएगा। और 22 सितंबर को आपका पीजीटी का आएगा। 20 को भी लोग कह रहा है, मेरे हिसाब से 22 को भी आएगा, 20-22 तक का है ना, तो 22 को आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो जब आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि तैयार हो जाए तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, आप लोगों की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। टीजीटी पीजीटी छात्रों ये नंबर बढ़ाने का आपको मौका मिला है, अभी की सबसे बड़ी खबर है, तो सुन लो ध्यान से। देखो भाई, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ और बता दें। देखो पीजीटी छात्रों के लिए पहले पीजीटी में क्या आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या है कि 3 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, तो उसमें से कुछ ही लोगों को सिलेक्टेड किया जाएगा। तो ये है कि देखो अभी आपको लग रहा है मेरे 5-6 क्वेश्चन थोड़े कम है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों, आप ये सोच के बैठे हैं। तो आप ये कि आप लोग को पीजीटी में इंटरव्यू होता है भाई, पीजीटी में जब इंटरव्यू होता है तो आपको मार्क्स बढ़ाने का एक चांस मिल गया है, तो आपको सिलेक्शन होने से पीजीटी मार्क्स बढ़ा सकते हैं। कंपलसरी ये होता है कि 22 नंबर आपको, देखो 25 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 22 नंबर कंपलसरी मिलते हैं अगर कोई भी जवाब आप ना दे पाएँ। ठीक है, और पीएचडी एमएड के भी यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। स्पोर्ट्स के भी मिलते हैं, ठीक है, और बीएड के भी नंबर थोड़े बहुत ऐड होते हैं अगर जिस प्रकार से आपको मिले। ठीक है, लेकिन 22 नंबर 50 में से इंटरव्यू में आपको क्वालिफिकेशन के मिलते हैं, मतलब कि वो कोई जवाब नहीं दे पाए तो भी 50 में 22 नंबर कंपलसरी के मिलते हैं। ठीक है, इस बार पता होगा टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए ये भी अपडेट बताते हैं कि इस बार आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। तथा शिक्षकों को टीजीटी पीजीटी में जोड़ने में पदों की जो संख्या है उनको बढ़ा देगा, सीटें भी बढ़ा दी, कम नंबर वाले के चांस ज़्यादा बन गए। ठीक है, और एनओसी काम में जो होशियार बच्चे थे, होशियार बच्चे मतलब इसलिए कहा मैंने क्योंकि एनओसी फॉर्म नहीं बना, तो जो मतलब ऑलरेडी पहले ही सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त थे उनको इस बार टीजीटी पीजीटी के आवेदन में एनओसी बना था, तो एनओसी तो नहीं भरा, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड थे कहीं पे। इस बार टीजीटी पीजीटी का पेपर देते तो आप ही बताइए उसके मार्क्स अच्छे आते, लेकिन चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, तो इस बार मार्क्स उनको नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इनकी छोटी सी एक गलती है वैसे। ठीक है, ऑलरेडी वैसे पहले भी सिलेक्टेड थे, फिर इस बार टीजीटी में सिलेक्टेड होते, तो चलो कोई बात नहीं, चलो इस बार मार्क्स कम जाएंगे। और दूसरा ध्यान समझ लो, चलो तो आप पीजीटी छात्रों की ये कि मौका मिल गया कि नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में तो आप लोग ये निराश मत होना, डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रख लेना। ठीक है, मैंने जितने डॉक्यूमेंट बताए वो आप सब देख लेना। ठीक है, और ये कि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना। देखो आप लोग बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगती मुझे खुद, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। टीजीटी पीजीटी की कोई भी न्यूज़ होती है आप मेरे चैनल पर जाकर कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।